सभी शिक्षक साथियों को नमस्ते। आज का हमारा विषय है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, जिस पर हम कक्षा 4 का हिंदी का आज मैंने लिया हुआ है परीक्षण प्रपत्र। तो इस परीक्षण प्रपत्र में आपको मैं आज एक मॉडल टेस्ट पेपर भी बनाकर बताऊंगी। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें जो बच्चे कक्षा के अनुसार अधिगम नहीं रखते हैं उन बच्चों के लिए ध्यानाकर्षण शिविर लगाने हैं। ध्यानाकर्षण में आपको बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उस कक्षा के अधिगम स्तर तक पहुंचाना है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि कक्षा 4 का अगर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे का कक्षा 4 की जो दक्षताएं दी गई हैं उन दक्षताओं के अनुसार हमें टेस्ट पेपर नहीं बनाने हैं, बल्कि हमें कक्षा 3 की जो दक्षताएं हैं उन दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 14 बिंदु दिखाए गए हैं, इन 14 बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही हम आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएंगे। तो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र हमें कक्षा 4 का बनाना है, लेकिन हमारा जो अधिगम स्तर है, दक्षताएं हैं बच्चे के अंदर क्या हमें देखना है, वो कक्षा 3 के स्तर की रहेंगी। यानी कि बच्चे ने कक्षा 3 का स्तर पूरा सीख लिया है या नहीं, कहाँ तक सीखा है, ये आपको पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में 15 प्रश्न रहेंगे। 45 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो। क्षमता, त्रिदिवसीय, रंगारंग, अर्ध, ज्ञानवर्धक। इसमें बच्चे को आप पढ़ने के लिए बोलेंगे और बच्चा पढ़कर आपको सुनाएगा। अगर वो सुना लेता है तो बच्चे को पढ़ने का ज्ञान है। फिर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दिन, स्वतंत्र, सुख, नया, दयालु। तीसरा है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। हवा, जल, कमल, पुस्तक, पुष्प, सूर्य। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आँखों का तारा होना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। गगन, शीतल, समीप, दृश्य। इन सभी में आपने व्याकरण की जो जानकारी बच्चों को होनी चाहिए कक्षा 3 स्तर के, उसके बारे में बताना है, पूछा गया है और बच्चे इसको जानते होंगे अगर उन्होंने अधिगम को प्राप्त किया है। अगर नहीं प्राप्त किया है तो बच्चे इन प्रश्नों में कहीं न कहीं पिछड़ रहे होंगे, जिसके लिए आपको उपचारात्मक शिक्षण करना है। फिर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखें। तोता, मैना, गौरैया और तितली आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कैसे? आओ पता लगाएं। इसमें बच्चे विराम चिन्हों का प्रयोग करके दिखाएंगे। अपने विद्यालय का नाम और पता लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम छांट कर लिखिए। बच्चे संज्ञा और सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखेंगे। राहुल और रोहित भाई हैं। वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। उनके विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर है। राहुल को गणित पढ़ना पसंद है। रोहित को विज्ञान पसंद है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। सीता खाना पका रही है। उसका भाई बाजार से सब्जी खरीदने गया है। खाना खाकर दोनों पढ़ने जाएंगे। ये आपका 9वां प्रश्न हो गया। फिर 10वां प्रश्न, चित्र को देखकर एक कहानी सुनाना है। बच्चे चित्र को देखकर कोई भी कहानी उससे बना सकते हैं और वो उसको सुनाएंगे। इससे बच्चों के बोलने की क्षमता का आप पता कर पाएंगे। अगला है 11वां प्रश्न, नीचे लिखी कहानी को पढ़ें और प्रश्न संख्या 11 से 14 तक के उत्तर लिखें। कहानी का नाम है परोपकार। एक बार की बात है, एक चींटी नदी के किनारे भोजन तलाश रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। नदी का बहाव तेज होने के कारण चींटी किनारे नहीं पहुंच पा रही थी। चींटी लगातार किनारे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह सब देखा। कबूतर को चींटी पर दया आ गई और वह चींटी की मदद करने
का उपाय सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने पेड़ की एक पत्ती अपनी चोंच से काटकर पानी में गिरा दी। चींटी उस पर चढ़कर किनारे पहुंच गई। फिर एक दिन एक बहेलिया वहां आया। उसने कबूतर को देखा और अपने धनुष बाण से निशाना साधने लगा। चींटी ने बहेलिये को देखा और समझ गई कि कबूतर की जान खतरे में है। चींटी तुरंत बहेलिये के ऊपर चढ़ गई। इससे पहले कि शिकारी कबूतर पर तीर मारता, चींटी ने उसके हाथ में काट लिया, जिससे बहेलिये का निशाना चूक गया और कबूतर वहां से उड़ गया। तो प्रश्न नंबर 11 है, कहानी में कितने जीव बताए गए हैं? अगर बच्चों ने कहानी को ध्यान से सुना है तो वो बता लेंगे। चींटी ने कबूतर को कैसे बचाया, ये बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न है, कबूतर चींटी को बचाने के लिए और क्या उपाय कर सकता था? बच्चे अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार इस पर आपस में कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। जो उन्हें सही लगता है वो बताएंगे। प्रश्न नंबर 14, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों ने जो कुछ सीखा होगा वो आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपके गांव में बाढ़ आ जाए तो क्या क्या उपाय करेंगे? सभी बच्चे अपने अनुसार कुछ न कुछ उसमें आपको बताएंगे और लिखकर दिखा सकते हैं। तो ये आपके 15 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का और टोटल 45 नंबर का ये पेपर हुआ। तो ये आज आपका मैंने कक्षा 4 का हिंदी का आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाया है और इससे पहले हमने कक्षा 3 का बनाकर आपको दिखाया था। आज के लिए इतना ही। थैंक